अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर करना है। तो मैं कैमरे का रुख दूसरी तरफ करता हूं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप ये खबरें नहीं जानेंगे तो सऊदी अरबिया जाने वालों के लिए परेशानी आएगी, क्योंकि अगर आपको मालूमात नहीं है तो आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ। पहले तो ये देखिए, बाबू सलाम से मेरे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करने की गरज से जा रहा हूं और तमाम तर दोस्तों की तरफ से भी सलाम पेश करता हूं। बहुत खूबसूरत पुरनूर नज़ारा है। ये देखिए कैसा खूबसूरत दरवाज़ा बाबू सलाम का। और याद रखिएगा, इस पे आयत पे लिखी इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नातिन व उयून, सुभान अल्लाह, उदखुलूहा बिसलामिन आमीनीन, सुभान अल्लाह। और फ्रेंड्स, मेरा तो ये दिल है कि पूरी दुनिया के अंदर मदीना पाक और यहाँ पे सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन और आला जगह है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब आपको मैं खबर की तरफ चलता हूँ, बताता चलूँ कि 90 अफराद को सिर्फ कराची एयरपोर्ट से ही ऑफलोड कर दिया गया है, जिस पर हर किस्म के वीज़े के लोग शामिल थे। आखिर क्यों इनको किया है? कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं थी। कुछ ऐसे अफराद थे कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन में खामियां थी, या कुछ के पास एक दो डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो जेली थे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया से किसी भी कंप्यूटर आई से ये जेली दस्तावेज़ात बना लेते हैं। कुछ तो अजीबो गरीब लोग थे, उम्रा पर गए थे 21 दिन के लिए, उनके पास रिटर्न टिकट था और उनके पॉकेट में 100-200 रियाल थे। आप मुझे बताएं, 100-200 रियाल में आप वहाँ पे क्या खर्च करेंगे, क्या खजूरें खरीदेंगे, क्या शॉपिंग करेंगे? तो इनको तो शक की बुनियाद पर वापस भेज दिया गया है ना, क्योंकि ये लोग वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, 100-100 रियाल की दिहाड़ी लगाते हैं, सॉरी 1000-1000 रियाल की दिहाड़ी लगाते हैं। तो ये लोग डेफिनेटली भीख मांगने के लिए ही जा रहे थे। इसके अलावा इमिग्रेशन के काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आए हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरबिया से भी लोग डिपोर्ट हुए हैं भाईजान। सऊदी अरबिया से उन्होंने एयरपोर्ट से लोगों को वापस भेज दिया है। यही एक तो जिनके पास शो मनी कम थी, दूसरा जो किसी न किसी जराइम में मुलव्वस थे, पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के फिर चले गए थे, उनको भी वापस कर दिया गया है। अब आपको बताता चलूँ कि ये लोग पाकिस्तान और इंडिया आते ही एयरपोर्ट पे भी गिरफ्तार हुए हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह, बुज़ुर्गों को, ये अकेले बुज़ुर्ग हैं, तो शुरते जो अस्करी हैं इनको अकेले को इजाज़त दी है कि आप दूसरी साइड से धक्के मुश्ती से बचते हुए रोज़ा रसूल पर सलाम करें। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये आप देखिए, ये मिराब पाक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि पहले लोग जो डिपोर्ट होते थे वो सीधे अपने अपने मुल्कों में वापस आ जाते थे, फिर वीज़े लगवाते थे। आप इंडिया पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ पे आपको आते ही पुलिस गिरफ्तार फिर से करेगी, आपसे पूछेगी कि आप वहाँ पे क्या जुर्म करके आए हैं। आपको बाकायदा सज़ा भी होगी, जेल भी होगी। और कुछ उम्रा ज़ायरीन जो हैं, इनको सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है। ये छोटी सी गलती नहीं, जिनके साथ हुआ उनसे पूछे कितनी बड़ी गलती थी कि इनके पास होटल की बुकिंग भी मौजूद नहीं थी और मुनासिब अखराजात वहाँ पे रहने के लिए भी मौजूद नहीं थे। और सिर्फ इस बात पर एक बंदे को रोका गया, वो मेरा दोस्त है, एक बड़ा मशहूर है, आप उनको जानते होंगे, मदनी साहब है, मदीना पाक में व्हील चेयर पर अक्सर होते हैं। जो लोग उनको जानते हैं वो काइंडली कमेंट्स में लाजमी बता दीजिए। आप वो मदनी साहब मुझे कहते कि साकिब भाई, हमें ना उन्होंने इधर सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे रोक लिया और ये थोड़े से मजदूर हैं, व्हील चेयर पे जाते हैं। तो कहते मुझे उन्होंने कहा कि आप इतनी दफ़ा सऊदी अरबिया आ चुके हैं, आप इधर करने के आते हैं बार बार, काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह गए हुए हैं, अभी भी उधर ही हैं। तो कहते कि मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे जो कारवान आते हैं, ग्रुप आते हैं, उनको वेलकम करता हूँ, उनकी रहनुमाई करता हूँ, उनको रहायश, खाना पीना, शॉपिंग, मार्केटें, सारा हर तरह से उनकी रहनुमाई करता हूँ, हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे ही रहता हूँ ज़्यादातर और यहाँ पे ज़्यादा आता जाता हूँ। तो कहता इमिग्रेशन वाले इतने ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हों कि ये भीख मांगने के लिए जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने बात सुनी, फिर कहते कि मुझे अरबी सारी आती थी, मैंने अरबी में गुफ्तगू की, तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए। कहते उन्होंने मुझे गले से लगाया, मेरा माथा चूमा और बड़ा मुझसे वो राज़ी हुए कि यार आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। फ्रेंड, ये देखिए माशाल्लाह, रोज़ा रसूल, कब्र अनवर और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखिए, दरूद पाक भी भेजिए, सवाब भी हासिल कीजिए और मालूमात भी आप लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस खूबसूरत नज़ारे की बरकत से बार बार बाअदब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें
تاکہ میری اگلی بھی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، آپ اپڈیٹ مس نہ کر پائیں۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔